इस वीडियो में हम सोलेनॉइड को समझते हैं, जो कि एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिससे हम जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। यानी कि ये एक कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के काम आता है। हम करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करके मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करते हैं। हम ये जानते हैं कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर हम इस वायर को सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरह का बनेगा। ये कोइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट से रिसेंबल करती हैं, यानी काफी मिलती जुलती हैं। ये कोइल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। जिधर से अंदर जा रही हैं वो साइड हमारे लिए साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी और जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं वो वाली साइड हमारे लिए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। यानी ये साइड साउथ पोल और वो साइड नॉर्थ पोल बन गई है। और अगर हम इसको राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखें तो जिधर कोइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है वो हमारे लिए साउथ पोल बन जाता है और जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है वो हमारे लिए नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्योंकि कोइल से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह है और बार मैग्नेट से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलिप्टिकल है, जबकि दोनों के बीच में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है वो स्ट्रेट है। हमें इन सर्कुलर रिंग्स का इस्तेमाल करके बाहर मैग्नेट के सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करनी हो तो हम क्या करें? तो ऐसा करने के लिए हम इस सर्कुलर रिंग के साथ एक और रिंग कंबाइन करते हैं और इस दूसरे रिंग से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले वाली रिंग से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सिमिलर है। और जब इन दोनों रिंग्स के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंबाइन होते हैं तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। और इस पैटर्न को हम बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी भी कुछ डिफरेंट है। तो अब हम इस रिंग के साथ कुछ और रिंग कंबाइन करते हैं और ऐसा करने पर इन सभी रिंग्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कंबाइन होती हैं और अब कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। ये पैटर्न बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न के काफी सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम ही है। और अगर अब हम चाहें तो इन रिंग्स को हम वायर की हेल्प से भी बना सकते हैं और ऐसा करने पर अब हमें एक हेलिक्स शेप मिलती है और इस हेलिकल शेप को अब हम दोनों तरफ से करंट सप्लाई कर सकते हैं। और जब इसमें करंट फ्लो होता है तो हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न के बिल्कुल सिमिलर मिलता है और ये मैग्नेटिक फील्ड वायर में फ्लो होने वाले करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इस हेलिकल शेप में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करके इससे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका और है, हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को भी कम ज्यादा करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसी कंस्ट्रक्शन को सोलेनॉइड कहते हैं। So solenoid is made up of insulated copper wire in helical shape which is used to produce controlled magnetic field। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाने के लिए हम इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर को रख सकते हैं और अब हम इस सोलेनॉइड को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। There are some differences in bar magnet and electromagnet, or we can say that in permanent magnet or temporary magnet। bar magnet is a permanent magnet but electromagnet is a temporary magnet। जब तक उसमें करंट है तब तक वो मैग्नेट है, जैसे उसमें करंट बंद उसका मैग्नेटिज्म खत्म। जबकि जो बार मैग्नेट है वो एक वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देखते हो लिफ्ट वगैरह में कितने हैवी वेट को उठा सकते हैं और जो क्रेन्स वगैरह इनमें जितना चाहिए उतना डिजायरेबल हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेट से। उसमें करंट की वैल्यू को ज्यादा करके या उसके नंबर ऑफ टर्न्स कोइल्स के ज्यादा करके, इस तरीके से। और जब चाहे उसके मैग्नेटिज्म को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जबकि बार मैग्नेट है वो तो एक फिक्स्ड मैग्नेट है, उसके मैग्नेटिज्म को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। या जब चाहे हम उसके मैग्नेटिज्म को हम चाहते हैं कि अब ये बार मैग्नेट रहे, अभी बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है हम चाहें कि हाँ ये इतनी देर तक ये मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज में रहे, बाद में बंद हो जाए। जैसे कि हमें अपना फैन ऑन करना है, हमने फैन ऑन किया, उसके अंदर मैग्नेट्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं। जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे पंखा रुक जाएगा क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू जीरो हो गई है, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है अंदर। जबकि अगर हम उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगा देंगे तो हम उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट में हम नॉर्थ और साउथ पोल को चेंज नहीं कर सकते, जबकि हम इसके अंदर करंट की वैल्यू चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल चेंज हो जाएंगे, फिर से चेंज करेंगे वो फिर से चेंज हो जाएंगे, साउथ की जगह नॉर्थ, नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट।